Honorable Principal, respected teacher and students, Assalamu alaikum. Today I am going to discuss time management. Time management क्या है? इससे पहले अगर डेफिनेशन के हिसाब से देखें तो आप कहेंगे जी आर्ट ऑफ प्लानिंग योर वर्क, आर्ट ऑफ प्लानिंग योर टाइम, कि आप अपने टाइम को कैसे प्लान करते हैं, उसका एक आर्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट। लेकिन इस सोसाइटी में रहकर आपने एक चीज़ जो है ना वो लाजमी सीखी होगी कि टाइम पास। किसी बंदे से बात करें व्हाट आर डूइंग, वो कहते हैं टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास क्यों कर रहे हैं? क्या हमारे पास काम करने के लिए कुछ नहीं है? क्या हम जस्ट मूवीज़ देख कर अपना टाइम पास कर रहे हैं, सो का टाइम पास कर रहे हैं? क्या टाइम पास क्यों कर रहे हैं? दूसरी नेशंस में ये कंसेप्ट टर्म क्यों नहीं है टाइम पास? क्या हमारे पास ही टाइम टर्म है कि हमारे पास हम जस्ट टाइम पास कर रहे हैं? दूसरे लोगों के पास कितने एक दिन में 24 घंटे होते हैं। बिल गेट्स के पास कितने घंटे एक दिन में? 24 घंटे हैं। हमारे पास भी 24 घंटे हैं। हम टाइम अपना क्यों पास कर रहे हैं? क्या वाकई हमारे पास टाइम करने के लिए कोई नहीं है? क्योंकि हमें टाइम की वो वैल्यू नहीं पता। जब तक टाइम को हम वो वैल्यू नहीं देंगे, वो रिस्पेक्ट नहीं देंगे, टाइम हमें वो रिस्पेक्ट या लाइफ हमें वो रिस्पेक्ट नहीं देगी। एक साल की वैल्यू उस बंदे से पूछें, उस स्टूडेंट से पूछें जो फेल हो गया था, उसको पता होता है कि एक साल की वैल्यू क्या होती है। या कोई ऐसा बंदा जो एक एक्सीडेंट में बाल बचा हो, उससे पूछें एक सेकंड की वैल्यू क्या होती है, वो आपको बताएगा कि एक सेकंड की वैल्यू क्या होती है। तो टाइम मैनेजमेंट करने से पहले ये हमें बातें देखनी चाहिए कि हमें टाइम कहाँ पे स्पेंड करना है और कैसे स्पेंड करना है। जैसा एक बंदा है जिसको हम आजकल अपनी सोसाइटी में क्या कहते हैं जी, बड़ा कंजूस है, बड़े बड़े छोटे छोटे पैसे जमा करके ना बनाता है। उसने आज जो भी आप एक देखेंगे ना, जो लोग एक बड़े इस्टेब्लिश वेल अर्न फैमिलीज़ हैं, तो कभी आप उनकी बैकअप में जाएंगे ना तो वाकई उनकी एक बड़ी मेहनत होती है। ये पैसा बनाने में, ये कारोबार, ये एक स्टेटस बनाने में उनकी मेहनत होती है। इस तरह टाइम जो होता है, जब भी आप टाइम की कदर करेंगे, छोटा छोटा एक एक सेकंड, एक एक मिनट बचाकर अपना रखेंगे, तो टाइम आपको बहुत वैल्यू देगा। तो टाइम को फिक्स करने के 2-3 आपको मैं तरीके बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करें, आप अपना टारगेट सेट करें। आपने करना क्या है? सबसे पहले एक चीज़ होती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करना। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। जब आपको ये नहीं पता कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, यू कैन नॉट सॉल्व इट। जब आपको पता होगा कि प्रॉब्लम क्या है, जब इसलिए आप सॉल्व करते हैं, तो टाइम आप उस वक्त मैनेज कर पाएंगे जब आपको पता होगा जी हमें मेरा टारगेट क्या है, मुझे सेट क्या करना है। दूसरी चीज़, अपने काम को सबसे ज़्यादा तरजीह दें। आपके दोस्त होंगे साथ आप, लेकिन मैं पहले आपको एक बात की, वैल्यू ऑफ टाइम पास की। जब आप अपनी ज़िंदगी को, अपने टाइम को, अपने काम को काम नहीं देंगे, हर बंदा क्या कहेगा जी ये वेला होता है, इसको हम अपने साथ ले जाते हैं। कोई बंदा ये नहीं कहेगा। तो आप अवेलेबल तो हो जाएंगे लेकिन आप वैल्यूएबल नहीं होंगे। आप अवेलेबल हो जाएंगे, आप हर लोगों को उनके काम तो आ जाएंगे, लेकिन आपकी अपनी कोई वैल्यू नहीं होगी, क्योंकि आप टाइम की वैल्यू नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले आप क्या करें, टारगेट सेट करें, अपने काम को तरजीह दें। और क्या करें, जो चीज़ें आपके काम की नहीं हैं, लाइक है सोशल मीडिया, आपके काम की नहीं है, आप देखें, आप चेक करें कि मैं ज़िंदगी में क्या काम कर रहा हूँ और कौन सी चीज़ें मुझे फ़ायदा दे रही हैं, कौन सी नुकसान कर रही हैं। जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही हैं उनको रखें, और जो चीज़ें आपको नुकसान कर रही हैं उनको आप कट ऑफ कर दें। आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि 25 मिनट का आपके पास पेपर होता है, 10 मिनट आपके मारूजी के होते हैं, 15 मिनट आपके सब्जेक्टिव के होते हैं। मारूजी का कितना नंबर होता है? 1 नंबर होता है। आप उस 1 नंबर के पीछे अपने 15 मिनट ज़ाया कर दें तो आप अपने सब्जेक्टिव के 15 मार्क्स ज़ाया कर देते हैं कि नहीं कर देते? तो ट्राई टू मूव ऑन, आगे मूव करें, अपना देखें, अपना सेट करें। जो चीज़ें आपके काम की नहीं है, यू कैन नॉट डू इट, मूव योर सेल्फ। उसके बाद क्या करें, सबसे बड़ी चीज़, हमारे माशरे की सबसे बड़ी चीज़ है कि हम किसी को नो नहीं कह सकते। आप एक काम नहीं कर सकते, आप मैट्रिक की साइंस के साथ की, आप FSC नहीं कर सकते। से नो टू योर फैमिली। आप फैमिली को बोलें कि मैं नहीं कर सकता। से नो कहना सीखें, अपनी फैमिली को नहीं, अपने दोस्तों को नो कहना सीखें कि मैं ये काम कर ही नहीं सकता। ठीक है, जब आप नो कहना सीखेंगे, इससे सबसे बड़ी आपको बेनिफिट टाइम मैनेजमेंट का ये होगा कि आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज़ अ ग्रेट एबिलिटी, जो बड़े बड़े लोगों के पास भी नहीं होती। आजकल आपके पास बहुत बड़े पॉलिटिशियन मिल जाएंगे उनको, क्योंकि वो सोने के चमे लेकर पैदा हुए होते हैं, लेकिन उनके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी नहीं होती। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी लीड्स टू योर लीडरशिप। उसके बाद सबसे बड़ी बात, टाइम मैनेज करने के लिए आपको ये नहीं कि आपने काम ही करना है। टाइम को मैनेज करने के लिए आपको चीज़ें टाइम पर करने के लिए आपको रेस्ट की ज़रूरत होती है। आप रेस्ट करेंगे, आपकी बॉडी आपका साथ देगी, तब आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। लेकिन जब आप रेस्ट नहीं करेंगे, सिर्फ काम रखेंगे, कितना काम कर लेंगे आप?
पूरी ज़िंदगी तो काम नहीं ना करेंगे। इसके बाद अच्छा, इन चीज़ों को जो मैंने बताया है कि आपने टारगेट सेट करना है, गलत चीज़ें ख़त्म करनी है, नो करना है, अपने काम को तरजीह देनी है, इसका फ़ायदा क्या होगा? सबसे फ़ायदा ये बड़ा होगा कि आपकी माइंड से स्ट्रेस लेवल जो है ना वो कम हो जाएगा। आपकी माइंड से बिल्कुल स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा। आपकी सारी बातें की चीज़ें क्या हो रही होंगी, एक लेवल के मुताबिक हो रही होंगी, एक रूटीन बैलेंस आपके अंदर बन जाएगी, एक्सीलेंट लर्निंग होगी आपकी। अब आप देखें यहाँ पर एक मिसाल मैं देता हूँ, यहाँ पे आपकी क्लास स्कूल का टॉपर कौन बैठा हुआ है? अफजल मनान बैठा हुआ है ना। अफजल मनान की क्लास के 12 लोग हैं। अफजल मनान को एक साल में 365 दिन मिले हैं इसको तैयार करने के लिए, बाकी क्लास के लोगों को वही टाइम मिला है। तो अफजल मनान ना बने, अफजल मनान से सीखें कि अफजल मनान ने अपनी चीज़ों को कैसे मैनेज किया है। ठीक है, अपनी आपकी लाइफ और है, अफजल मनान की लाइफ और है, लेकिन आपकी अपनी लाइफ, आपके पास भी तो 24 घंटे है ना दिन में, आपके पास भी तो सिलेबस वही है ना, कोई बड़ा सिलेबस तो नहीं है। एक क्लास के टॉपर बच्चे का वही सिलेबस होता है जो काम बच्चे का होता है। एक चीज़ है कि आपका IQ लेवल उस बच्चे से कम हो सकता है, लेकिन आपके पास एक चीज़ तो है ना, आपके पास मेहनत तो है ना, आप मेहनत करके तो उसको सरपास कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? तो मेहनत करें। उसके बाद क्या करें, जब आप टाइम मैनेजमेंट कर लेंगे आपके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आएंगी, आपको जिम्मेदारी का एहसास होगा कि मैं क्या हूँ, आपको सेल्फ डिसिप्लिन का पता चलेगा, और सबसे बड़ी कि आप चीज़ों पर फोकस करना सीखेंगे। कोई भी चीज़ को आपने 10 मिनट दिए हुए हैं तो आप उस 10 मिनट में चीज़ को करेंगे और मैक्सिमम आपका फोकस क्या होगा, वो चीज़ होगी। और फिर एक बात आ गई, जब आप टाइम मैनेजमेंट सीखेंगे आपके अंदर डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी। डिसीजन मेकिंग एबिलिटी इज़ अ ग्रेट एबिलिटी जो बड़े बड़े लीडर्स के पास भी नहीं होती है। ठीक है, जब आपके पास डिसीजन मेकिंग एबिलिटी आएगी आप लोगों को नो कहना भी सीखेंगे। इसे कहना सीखेंगे या नहीं सीखेंगे? सो टाइम मैनेजमेंट वैल्यू में उस वक्त पता चलती है जब हमारे पास टाइम नहीं होता। यहाँ पर मेरे सीनियर लोग बैठे हैं, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, कि टाइम की एक बड़ी बात है कि टाइम किसी का वेट नहीं करता। टाइम डोंट हैव टाइम फॉर यू, आपके पास उसके लिए कोई वक्त नहीं है। वो अच्छा होगा वो गुजर जाएगा, वो बुरा होगा वो गुजर जाएगा। तो बिलीव इन योर सेल्फ, अपने टाइम को स्पेयर करें, अपनी लाइफ के लिए स्पेयर करें। जब तक आप अपने टाइम को स्पेयर करेंगे आप अपनी लाइफ स्पेयर कर सकेंगे। और इन सब से ऊपर एक बात कि अपने अल्लाह के ऊपर यकीन रखें। और इन सारी बातों में एक चीज़ होती है पाम विद वर्क टेक्निक, एक टेक्निक होती है, उस टेक्निक को यूज़ कर, उस टेक्निक ये होती है कि आप 20 मिनट काम करें 5 मिनट रेस्ट करें। समझ रहे हैं? 20 मिनट काम करें 5 मिनट रेस्ट करें, उसके बाद 20 मिनट काम करें। ठीक है, तो ये एक टेक्निक्स होती हैं। इस तरह के टेक्निक्स यूज़ करके आप अपना जो है ना टाइम उसको अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। तो मेहनत करें, अपने टाइम को ज़ाया मत करें। खेलना कूदना टाइम ज़ाया करना नहीं होता। एक चीज़ होती है टाइम वेस्ट करना, एक चीज़ होती है टाइम मैनेज करना, टाइम कंज्यूम करना। अपना टाइम वेस्ट ना करें, अपना टाइम कंज्यूम करें, अच्छे कामों में कंज्यूम करें। क्रिकेट खेलना, दूसरी गेम्स खेलना, नॉट वेस्टेज ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आपको रेस्ट करनी है। गेम्स जो है ना वो आपको रेस्ट का एक सोर्स होती हैं। बज़ाहिर तो गेम एक फिजिकली आपकी ट्रेनिंग होती थी, लेकिन आपको रेस्ट देती हैं। आप जितने थके हुए हो आप एक गेम खेलते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो योर स्ट्रेस लेवल बी वेरी लो। सो ट्राई टू टेक रेस्ट एंड ट्राई टू मैनेज योर टाइम। थैंक यू।